अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 12 का फिफ्थ थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि फोर्थ थ्योरम का कन्वर्स है। फोर्थ थ्योरम में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर कोई पॉइंट राइट बाइसेक्टर पे मौजूद हो, एंगल के राइट बाइसेक्टर पे, तो वो उसके दोनों आर्म से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। और यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट है कि एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, कोई भी पॉइंट जो एंगल्स के दरमियान में हो, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म, और उसके दोनों आर्म से इक्वल फासले पर हो, इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट, तो वो लाजमी है कि इस एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर ही मौजूद होगा। सबसे फर्स्ट हेडिंग आप गिवन की देंगे, जहां पे इससे पहले तक ये हमें गिवन है कि एक पॉइंट है, उसका डिस्टेंस दोनों आर्म से इक्वल है, यानी P का डिस्टेंस OA से और P का डिस्टेंस OB से इक्वल है। और P पॉइंट का डिस्टेंस शो करवाने के लिए हम दोनों आर्म्स पर परपेंडिकुलर गिराएंगे, P से OB पर यानी PQ परपेंडिकुलर, और P से OA पर PR परपेंडिकुलर गिराएंगे, यानी दोनों साइडों पे 90 का एंगल बनाएंगे। और यही जो PR और PQ हम कहेंगे कि ये जो डिस्टेंस है P का R तक और P का Q तक, ये दोनों सेम है। गिवन में आपने यहाँ लिखना है एनी पॉइंट P लाइज एंगल AOB के अंदर कोई एक पॉइंट P है सच दैट, और वो P पॉइंट इस तरीके का है कि PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू PR, वेयर PQ क्या है, PQ परपेंडिकुलर है OB पर और PR परपेंडिकुलर है OA पर। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे टू प्रूव की। प्रूव आपने क्या करना है कि ये जो पॉइंट P है ये एंगल AOB के बाइसेक्टर के ऊपर मौजूद है। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, P को पॉइंट O से मिला देंगे, इस तरह आपके पास दो ट्राइंगल्स बन जाएंगी। एक ट्राइंगल बनेगी POQ और दूसरी POR। इन दोनों ट्राइंगल्स में कोरेस्पॉन्डेंस चेक करेंगे, यानी चेक करेंगे कि कौन कौन सी चीजें दोनों में सेम है। तो सबसे पहले तो हमने गिवन में PQ एक परपेंडिकुलर लगाया था OB पर, उसके नतीजे में यहाँ 90 एंगल बना था और दूसरी साइड पे भी 90 एंगल बना था। हम ये कहेंगे कि PQO एंगल कॉन्ग्रुएंट है PRO के, ये दोनों एंगल्स 90 के हैं और ये कॉन्ग्रुएंट है। रीजन क्या देंगे, ये गिवन में हमने राइट एंगल्स बनाए थे। दूसरा, ये जो साइड PO है ये दोनों की सेम है, इस ट्राइंगल का भी ये हिस्सा है, इस ट्राइंगल का भी हिस्सा है, दोनों में कॉमन है। और थर्ड स्टेटमेंट हम लिखेंगे PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू PR, ये भी आपने गिवन में यहाँ लिखा था और इसकी रीजन भी यही गिवन देंगे। इस तरीके से एक एंगल और दो साइड्स ये कॉन्ग्रुएंट हो गई। और यहाँ पे हमने जो पोस्टुलेट लिखा है वो HS इज कॉन्ग्रुएंट टू HS लिखा है, एंगल साइड नहीं लिखा। इसकी रीजन क्या है, क्योंकि जो ट्राइंगल्स 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल होती हैं, तो उसमें हमें उस एंगल को शो करवाने की जरूरत नहीं होती। और उस एंगल के जो सामने वाली साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, यानी उर्दू में वितर कहते हैं, तो उसको आप H से रिप्रेजेंट करते हो और दूसरी S होती है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में यही पोस्टुलेट होता है, HS इज कॉन्ग्रुएंट टू HS। इस पोस्टुलेट के कॉन्ग्रुएंसी की वजह से ये दोनों जो ट्राइंगल्स थी वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो फिर जो बाकी दो एंगल्स बचे हैं, जो O पे है और R पे है, वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे और जो तीसरी साइड है वो भी कॉन्ग्रुएंट होगी। लेकिन हमें हमारा फोकस किस साइड पे है, हमारा ये है कि ये जो P पॉइंट है वो बाइसेक्टर के ऊपर मौजूद है। तो बाइसेक्टर जो है वो किस पॉइंट पे बनेगा, पॉइंट O पे। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि वो एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो आपका फोकस इस एंगल पे होना चाहिए। तो ये जो एंगल है POQ वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल POR के, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के। तो कोई भी दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो तो उनके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो अगर ये इसके इक्वल है और ये P पॉइंट भी इनके ऊपर ही आ रहा है, तो यहां से ये प्रूव हो जाएगा कि P इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। P पॉइंट AOB के बाइसेक्टर के ऊपर मौजूद है। तो यहाँ पे ये थ्योरम प्रूव हो जाएगा।